अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे से ये गोला कबाब की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है और जब एक बार बनाएंगे तो यकीन करें आप दोबारा इसे ज़रूर बनाएंगे और आपकी फैमिली का ये फेवरेट होने वाला है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक चॉपर मशीन ले ली है जिसमें हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बंच के करीब हम यहाँ पर धनिया की पत्ती लेंगे, इसे भी शामिल कर देंगे, इसे चॉप कर लेंगे। आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने क्या करना है, प्याज को कद्दूकश कर लेना है और इसका पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है और धनिया की पत्ती को आपने बारीक चॉप कर लेनी है। इसी के साथ हमने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। यहाँ पर आपने चिकन के कीमे में थाई का भी चिकन लेना है। इससे आपके जो कबाब है वो अंदर से बहुत ही जूसी बनेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर आधा हिस्सा चिकन का डाल के पीस लिया और आधा बाद में हम डाल के पीस लेंगे चॉपर में। तो हमने यहाँ पर पूरे चिकन को अच्छे से पीस लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें हमने 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करके पीसी थी। इसी के साथ हमने यहाँ पर डाल देंगे 4 ब्रेड की स्लाइस को हमने क्रम करके डाला है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच हमने लाल कुटी हुई मिर्ची ली है, 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच भरकर हमने नमक लेकर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है तीखी वाली लाल मिर्ची और आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने कुटी हुई धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। इस तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और इनका फ्लेवरफुल बन जाए। तो यहाँ पर हमने एक चारकोल स्मोक किया है, एक कोयले को गर्म करके हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे स्मोक कर देंगे। इसका आपके जो कबाब का फ्लेवर है वो बहुत ही गज़ब का होगा। तो जब ये हम स्मोक पूरी अच्छी तरह से निकल जाएगी तो हम इसे ढक्कन को हटा लेंगे और फिर इसे कबाब का शेप दे देंगे। कबाब का शेप देने के लिए यहाँ पर हमने एक पेंसिल ले ली है, फ्रेश पेंसिल ले लें, उसे आपने अच्छे से धो लेनी है। इसके ऊपर ही आपने कबाब को इस तरीके से डालना है और इसे छोटे छोटे से गोला कबाब तैयार कर लेना है। तो हमने इसी तरीके से तैयार किया था। आपके पास कोई भी तरह की लकड़ी हो आप वो इस्तेमाल कर लें। तो पेंसिल हर घर में ही मौजूद होती है तो आपने वही इस्तेमाल कर लें, इससे बहुत अच्छा सा शेप भी आ जाएगा और अंदर होल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसी तरीके से तमाम कबाब तैयार कर लिए थे और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन में हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है और इसमें हमने कबाब को डाल लिया है। एक तरफ से जब कबाब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और तकरीबन हम इसे 6 से 7 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों हर तरफ से ये गोल्डन फ्राई हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। इससे आपके जो कबाब है बड़े जूसी सॉफ्ट, अंदर से बहुत ही नरम और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर हमने हर तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भी बैच को तैयार कर लेंगे। जब आप फ्राई पैन पे दूसरी मर्तबा डालें तो आपने फ्राई पैन को अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि चिकन फ्रेश होता है, वो अपना पानी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फ्राई पैन पे स्टिकी हो जाता है। दोबारा आप डालेंगे उसी पे तो आपका जो कबाब है दूसरी मरतबा चिपकने लगेगा। तो आपने फ्राई पैन को साफ़ कर लेना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर कबाब को फ्राई कर लिया है। 1-2 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे, उसे गर्म होने के साथ ही एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस करके हम डाल देंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट होगी तो इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे एक कटे हुए टमाटर और 4 हमने हरी मिर्ची कटी हुई डाली है। प्याज और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो 1 अदद हम नींबू का रस लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे बेल पेपर्स, यानी पीली और लाल हरी शिमला मिर्ची। हमने इसके आधी शिमला मिर्ची ली है, उन्हें हमने बारीक काट लिया है, इस तरह से शामिल कर देंगे। ये कबाब आपके बड़े फ्लेवरफुल, बड़े रंग बिरंगे बनते हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार लगते हैं। इन वेजेस का जो फ्लेवर है वो गज़ब का होता है, तो आप इसे ज़रूर शामिल करें। अगर आपके पास ये नहीं मिलती तो आपने हरी वाली शिमला मिर्ची इस्तेमाल कर लेनी है, इससे भी आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का सा हमने क्रंची और नरम रखना है। इसी के साथ हमने ये जो फ्राई किए हुए कबाब है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये मज़ेदार से आपके कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। सिज़लर नहीं है तो भी आप इस तरीके से घर पे बना लें, बहुत ही गज़ब के लगते हैं, चटपटे लगते हैं, बनाना बहुत आसान है मेरी। और अब हम इसे 2 मिनट तक के इसी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे वेजेस के साथ, ताकि इनका भी फ्लेवर इसमें आ जाए और फिर हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारी मज़ेदार से गोला कबाब बनके तैयार हैं।
चटपटे से हैं, बहुत ही गज़ब के हैं। नान पराठों के साथ खाएँ या आप इसी तरह स्टार्टर में से सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।